जे मेंस के इस क्वेश्चन में ए, बी और सी वेक्टर गिवन है। डी एक यूनिट वेक्टर है जो बी प्लस सी की डायरेक्शन में है, और ए डॉट डी की वैल्यू 1 है, और इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले डी एक यूनिट वेक्टर है, तो डी वेक्टर जो है इसकी डायरेक्शन में है, तो लैम्डा टाइम्स बी प्लस सी वेक्टर लिख सकते हैं। जैसे कोई दो कोलिनियर वेक्टर हैं तो उनको एक दूसरे की टर्म्स में इस तरीके से लिख सकते हैं। अब क्योंकि ए डॉट डी गिवन है तो हम क्या करते हैं, इसमें बोथ साइड ए से डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, उससे हमें काफी मदद मिलेगी। बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और ए डॉट डी की वैल्यू 1 है, लेमडा टाइम्स बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और बी डॉट ए करना है तो बी ये रहा, ए ये रहा। इनका डॉट प्रोडक्ट आप करेंगे तो आई कैप का आई से, जे कैप का जे से, के कैप का के से होता है इनटू, ये आपको पता ही होगा। इसी तरीके से सी डॉट ए का भी करेंगे तो ये हो जाएगा लेमडा टाइम्स 2 + 4 - 5 प्लस सी डॉट ए करेंगे तो ये रहा, सी ये रहा। एक्स का 1 से करेंगे तो एक्स, 2 का 1 से करेंगे तो 2, और 3 के कैप का के कैप से करेंगे तो 3। यहां से आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी लैम्डा टाइम्स, और इसको जब सॉल्व करोगे इससे ये कट जाएगा, तो 6 + x, इक्वेशन नंबर 1। इसको हम आगे चल के यूज करेंगे। अब हमें इस एक्सप्रेशन की फाइंड करनी है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ए क्रॉस बी डॉट सी, इसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या बॉक्स प्रोडक्ट, ए बी सी ऐसा। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले ए वेक्टर लिखिए यहाँ पर 1 1 1, और फिर बी वेक्टर आप लिखिए 2 4 -5, और फिर सी वेक्टर लिख लीजिए x 2 और 3, है ना। तो इसकी जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगी, ये डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा है, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू ही किसके बराबर होगी, ए क्रॉस बी डॉट सी के बराबर। तो चलिए इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हम करते हैं इसको, इसके अलोंग कर लेते हैं या फिर डायरेक्टली कर लेते हैं ना। इसके अलोंग करेंगे तो 1 × 4 × 12 माइनस -10, तो ये हो जाएगा 22, माइनस ऑफ दिस, इसको और इसको हम हाइड कर लेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 प्लस 5x, और +1, 2 दूनी 4 -4x। तो इस तरीके से ये हमारा इस एक्सप्रेशन का वैल्यू आ गया है। और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, 22 -6 +4 -5x -4x, तो आई गेस ये हो जाएगा 20 - 9x। अब बस अगर हमें x की वैल्यू मिल जाए, है ना, तो हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। तो वही हमें अब करना है कि x की वैल्यू कैसे फाइंड की जाए। तो अब बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, डी एक यूनिट वेक्टर है ना। तो यूनिट वेक्टर की खासियत क्या है, उसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है। तो चलिए डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम निकाल लेते हैं, लैम्डा बी प्लस सी, इस तरीके से इस पे मैग्नीट्यूड ही लगा देते हैं। चलिए, तो आपको पता है मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है। पहले बी प्लस सी, बी वेक्टर ये रहा और सी वेक्टर ये रहा, बी प्लस सी वेक्टर निकाल लेते हैं। तो डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको पता है 1 है, 1 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स, और इन दोनों का जब सम हम करेंगे तो कितना आएगा, बी प्लस सी की बात कर रहे हैं, 2 + x आई कैप प्लस 2, आप देख सकते हैं 2j 4j, तो 6j कैप प्लस के कैप में 7 के कैप आ जाएगा। और नेक्स्ट पेज में हम चलते हैं इसको क्लीनली से सॉल्व करने के लिए, तो 1 का स्क्वायर कर लेते हैं यहाँ पर, और ये आपको पता ही मैग्नीट्यूड अंडर रूट में आता है,
मैग्नीट्यूड अंडर रूट में आना था, तो अंडर रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 + x का होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, है ना। देख लेते हैं हम, 7 का स्क्वायर। एक्चुअली हमने यहाँ पे गलती करी है, 3k और -5k था, तो -2k आना था यहाँ पे, -2k। तो यहाँ पर भी हम क्या कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, अब आपको पता है कि यहाँ पर इस पूरे के इनटू में लैम्डा स्क्वायर भी है ना। और यहाँ पे 1 स्क्वायर है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वाले एक्सप्रेशन में भी क्या है, लैम्डा है। तो चलिए हम 1 के स्क्वायर की जगह पर क्या लिखते हैं, लैम्डा स्क्वायर 6 - x, 6 + x का होल स्क्वायर, 2 + x के होल स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इंटू लैम्डा स्क्वायर के बराबर है। लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर हमारा कैंसिल हो गया। आई थिंक आप कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे, यहाँ पे 1 स्क्वायर की जगह पर हमने क्या किया, ये इसका स्क्वायर पुट किया है ना, सॉल्व करने के लिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 36 + x² प्लस 12x इज इक्व टू 4, मतलब इसका स्क्वायर खोल रहे हैं, +x² प्लस 4x प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4, 36 और 36 कैंसिल हो जाएंगे, x² कैंसिल हो जाएंगे, 4x उधर जाके 8x हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा कितना, 4 और 4 8। तो यहाँ से x की वैल्यू हमें 1 मिल गई है। x की वैल्यू 1 मिलते ही हम x इक्वल टू 1 यहाँ पर रखेंगे, तो 20 - 9 इक्वल टू 11 आ जाएगा। तो 11 ऑप्शन नंबर 1 है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। सॉल्यूशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही साथ वीडियो पर अपना कमेंट भी करें।